समस्त मंत्री या किसी एक मंत्री के काम से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। रीजन समझिए, पास होने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए और सरकार में वही रहेगा जो 50% से ज्यादा वोट है। मंत्री का मतलब होता है सरकार, मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब सरकार। और अगर मंत्री सरकार वही जिसके पास 50% वोट है, और निंदा प्रस्ताव भी वही ला सकता है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट है। इसका मतलब अगर सरकार के खिलाफ 50% से ज्यादा लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया और निंदा प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी सरकार के पास 50% से कम वोट है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, इसका मतलब सरकार बहुमत खो चुकी है। सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार बहुमत खो देगी तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसका एक और इसी से मिलता जुलता इसका भाई एगो, निंदा प्रस्ताव का भाई एगो धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, जब बुराई कर रहे हैं तो तारीफ भी तो करिएगा ना। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण देकर जाते हैं तो उनकी तारीफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। और वो राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहते हैं? मेरी सरकार इस बार विद्यालयों पर ध्यान देंगे, मेरी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान से रखेगी, यानी उस सरकार की तारीफ करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बाद इसे पारित करना होता है कि हम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव से खुश हैं और हम धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी कितना %? जो पक्ष में होगा वो तो वोट करेगा, हाँ बहुत अच्छा भाषण दिए राष्ट्रपति साहब, और जो विपक्ष में होगा वो नहीं देगा। अगर यह राष्ट्रपति का अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा 50% से कम वोट पाता है, इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब सरकार का दिन जाने वाला है। इसका मतलब निंदा प्रस्ताव 50% से पारित नहीं होना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। और धन्यवाद प्रस्ताव 50% से ज्यादा पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब खुद से सोच के देखिए ना, सरकार अगर अपनी निंदा नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब सरकार के पास 50% से कम वोट है, 273 से कम है। जब 273 से कम है तो आपको सरकार बनाने का अधिकार। सिंपल है कि नहीं है? लॉजिक समझिएगा। यहां पर बहुत बड़ा चीज नहीं है निंदा प्रस्ताव, और ना ही बहुत बड़ा चीज है धन्यवाद प्रस्ताव। लेकिन जब यह पारित नहीं हो पाता है तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत देकर चला जाता है कि सरकार आ चुकी है अल्पमत में। अब एक्टिवेट हो जाएगा विपक्ष कि आहा बाबू आजा, निंदा प्रस्ताव पास हो गया मतलब गया तुम अल्पमत में, और धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया मतलब तुम है अल्पमत में। अब हम करेंगे तुम्हारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कि हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुमत है, यानी 50% से ज्यादा सीट है, यानी आप 273 से कम हो चुके हैं। अब हमें आप पे विश्वास नहीं रहा, विश्वास टूट गया, अब आप साबित कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। जब उसे आभास हो जाएगा कि सरकार किसमें आ चुकी है? अल्पमत में। किसमें आ चुकी है? अल्पमत में। अल्पमत में आने के संकेत क्या होते हैं? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाना, धन्यवाद प्रस्ताव में 50% से कम वोट आना, यही सब लक्षण है। कैसे जॉन्डिस का लक्षण है आंख का पीला हो जाना, ये सब देह और का पीला हो जाना, ये सब है कि नहीं है? वैसे इसके भी लक्षण है। तो अब विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं, वहां बोलना पड़ेगा उन लोगों को, पूरा दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर छोड़ दिया जाएगा ना, हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन पहले सूचना दीजिए और कम से कम 50 लोग लिखित दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो घिया जमेला, क्योंकि अगर 50 आदमी लिखित देगा बिना मतलब का तो सरकार तो अपनी सीट बचा लेगी, और जो 50 गो सांसद लिखित दिया होगा समझना, सरकार वो इस एरिया का पानी सप्लाई काट देगी बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई कुल काट दे। सोचो तुमने बिना मतलब का तुम हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा? तुम यहाँ पे होता नहीं है जी, कुल काट दे। गर्मी के दिन में सप्लाई है उधर इसलिए बात बात पर महाभियोग लाना, बात बात पर अविश्वास प्रस्ताव लाना उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। जब आपको विश्वास नहीं है तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना इसलिए दिया जाता है कि कोई सदस्य विदेश गया हो और यहाँ गिनती गिनवा रहे हैं कि आपके पास 273 है कि नहीं, तो चिल्लाएगा मैं हमारा यूएनओ में गई भाषण देने यहाँ पे, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो 10 दिन में सबको बुला लिया जाएगा, आइए यहाँ गिनती हो, तो यहाँ पे तो गिनती हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? इसके जवाब में सरकार को देना होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। बहुमत कितना होता है? 50% से ज्यादा। वर्तमान में कितना है? 273। इसी को हम लोग बहुमत कहते हैं, इसी को विश्वास मत कहते हैं, इसी को फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे खतरनाक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विपक्ष में जेबी कृपलानी ला दिए थे कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बचा ले गए थे सरकार, कहा कि नहीं हमारे साथ तो सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि जब देश नया नया आजाद हुआ था ना, तो कांग्रेस को पूरा बहुमत था, जिसके रीजन भी थे, क्योंकि देश में ने इतनी गुलामी देखी थी कि पहली बार
जब देश के लोगों को लगा कि हम कहीं भी घूम सकते हैं बिना पूछे कुछ भी, तो लोगों को लगा कि वाह बहुत अच्छा है। अब हम लोग की जरूरतें बड़ी हो गई हैं। जैसे बचपन में कोई रिश्तेदार आपको 5 रुपया दे देता था तो ऐसा लगता था यही देवता है। निंदा प्रस्ताव में भी सरकार जाएगी, धन्यवाद नहीं पास हो गया तो भी जाएगी। सरकार को विदाई करने के लिए अविश्वास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी अविश्वास पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 बार सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव से। आगे बढ़ जाए तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने लाया था नेहरू के खिलाफ। 10 दिन पहले सूचना कम से कम 50 लोग। ये जानबूझ के इसलिए रखा गया है कि बात बात पे कोई भी अपना न ले आए। बिना बात पे आप सरकार के खिलाफ ले जाएगा, बार बार मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाएगा, समझ फिर दिक्कत आप ही को होगा। हाँ, अरे आपका जीरा का तो व्यवस्था हो जाएगा वहां पे दूसरा राज्य घोषित हो जाएगा। बात पे अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी लाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रस्ताव समझ में आ गया?